GT650। आज की इस वीडियो में हम लोग GT650 की EMI के बारे में जानेंगे, जो कि होने वाली है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। आपको इस वीडियो में चारों साल के EMI ऑप्शन को बताया जाएगा और उसके लिए आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए ये भी बताएंगे। तो GT650 में टोटल 4 वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड, कस्टम, अलॉय एंड क्रोम। ये चारों वेरिएंट आते हैं और ये रही चारों की प्राइस। स्टैंडर्ड की प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस 3,19,000, कस्टम की 3,29,000, अलॉय की 3,39,000 एंड क्रोम की 3,45,000। ये है एक्स शोरूम प्राइस। अब इन चारों बाइक की ऑन रोड प्राइस देखते हैं दिल्ली में। तो स्टैंडर्ड की ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है 3,66,555 रुपीज़, कस्टम की पड़ जाती है 3,77,449 रुपीज़ एंड अलॉय की पड़ जाती है 3,88,344 रुपीज़ एंड क्रोम की पड़ जाती है 3,94,404 रुपीज़। ये चारों प्राइस है ऑन रोड प्राइस। अब हम लोग बात करते हैं बाइक की फ्यूल कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट को, जिसे मिला के हम लोग EMI को देखेंगे कि हमें पर मंथ कितने पड़ते हैं। तो अगर ये बाइक हमें 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज प्रोवाइड करा देती है और बाइक को 20 किलोमीटर पर डे चलाते हैं और दिल्ली में इस वक्त पेट्रोल की प्राइस है 94.8 रुपीज़, अप्रॉक्स 95 रुपीज़। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारा फ्यूल कॉस्ट निकल के आता है 2,280 रुपीज़ पर मंथ का। अगर अब हम लोग सर्विस की बात करें तो इस बाइक में फर्स्ट सर्विसिंग होगी 500 किलोमीटर या 45 डेज़, सेकंड सर्विस होगी 5000 किलोमीटर या फिर 180 डेज़ एंड थर्ड सर्विस होगी 1000 किलोमीटर या 365 डेज़, यानी कि 1 ईयर। तो मुझे कुछ ऑनलाइन डाटा मिला है, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है नहीं, तो मुझे पता नहीं इसका सर्विस कॉस्ट एक्चुअली कितना लगता है। तो ऑनलाइन कुछ डाटा से मुझे पता चला है कि GT650 की फर्स्ट सर्विस कॉस्ट पड़ती है 910 रुपीज़, सेकेंड पड़ती है 1100 रुपीज़ एंड थर्ड पड़ती है 4,650 रुपीज़। तो अगर इन सब को हम कैलकुलेट करते हैं तो राउंड फिगर बनता है 6,600 रुपीज़ और ये है 1 साल के लिए। अगर अब हम इसे मंथली में डिवाइड करें तो इसका मंथली प्राइस निकल के आता है 555 रुपीज़। तो अगर अब हम लोग बाइक के ऑन रोड प्राइस में से 30% को डाउन पेमेंट करते हैं, यानी कि GT650 स्टैंडर्ड वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस है 3,66,555 रुपीज़। अगर हम इस अमाउंट का 30% अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो जो हमारा EMI अमाउंट निकल के आता है वो आता है 2,56,555 रुपीज़। अगर हम 13% का EMI रेट लेके चलें तो फर्स्ट ईयर का EMI निकल के आता है 24,159 रुपीज़, 2 साल के लिए निकल के आता है 13,469 रुपीज़, 3 ईयर के लिए निकल के आता है 9,906 रुपीज़ एंड 4 ईयर के लिए निकल के आता है 8,124 रुपीज़। अगर इन सभी प्राइस को अगर हम इसमें फ्यूल कॉस्ट और इसके सर्विसिंग कॉस्ट को ऐड करते हैं तो ये हमारे 4 साल के लिए कुछ डाटा निकल के आता है। तो जितनी बाइक की EMI निकल के आती है उससे आपका 3x अमाउंट आपका इनकम होना चाहिए। तो अगर आप 1 साल के ले रहे हैं तो आपका मंथली इनकम 80 to 85,000 होना चाहिए। अगर आप 2 साल के ले रहे हैं तो आपका मंथली इनकम 45 to 50,000 होना चाहिए। अगर आप 3 साल के ले रहे हैं तो आपका मंथली इनकम 35 to 40,000 होना चाहिए और अगर आप 4 साल के ले रहे हैं तो आपका मंथली इनकम 30 to 35,000 रुपीज़ होना चाहिए। बेसिकली आपका जितना EMI कॉस्ट बनता है उससे 3 गुना ज़्यादा आपका इनकम होना चाहिए, तो ही आप इस बाइक को राइड कर पाएंगे। तो यही था एक GT650 का EMI वीडियो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरी EMI बाइक के साथ में। अगर आपको किसी और वीडियो में या फिर अगर आपको किसी और बाइक की EMI ऑप्शन को जानना है